हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आज की क्लास हम लोग की संडे क्लास की रिवीजन क्लास होने वाली है। जो भी चीज़ें पढ़ाए थे उसको वापस से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी भी तुम्हें उसमें प्रॉब्लम है, अभी भी एक्स की वैल्यू रख नहीं पा रहे हो। तो आज वापस से देखो कि किस तरीके से मैं कुछ इनको सॉल्व कर रहा हूँ, उसी तरीके से अपनी एक्सरसाइज फिर तुम्हें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिएगा, क्योंकि ये आपको पता नहीं क्यों इतना परेशान कर रही है। और परेशान करने का यही कारण है कि बहुत हल्के में ले रहे हो मैथ्स को। ठीक है, बहुत हल्के में लोगे या बहुत ज़्यादा टफ मान के चलोगे, दोनों ही कंडीशन में मैथ्स तुम्हें क्या करेगी, बहुत ही सताएगी। ठीक है, तो जस्ट एंजॉय करो, कंसंट्रेशन के साथ देखो और मजे लो यार मैथ्स से। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं वो टॉपिक जिसमें हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये अपना टॉपिक। ठीक भाई, तो पहला एग्जांपल नंबर 4 हमारे सामने आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 रखने पर हमें इन एक्सप्रेशंस की क्या बतानी है, वैल्यूज बतानी है। ठीक भाई, जैसा फर्स्ट हमारे पास है x प्लस 4। हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है और आंसर लाना है। क्या दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान है, आसान सभी हैं यदि अच्छे से करोगे तब भाई। हम यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो x जहां पर है वहां पर 2 रख दो। 2 प्लस 4, ऐसा करो कि पहले जो चीजें यहां पे लिखी उसको लिख लिया करो, x प्लस 4। अब x जहां पर है वहां पर 2 रख दो, तो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का हो गया। दूसरा है 4x माइनस 3। दूसरा क्या है अपना 4x माइनस 3। ठीक है, अब 4x है, बहुत ध्यान से यहां पर देखना है। 4x है, इसका मतलब 4 और x क्या है, मल्टीप्लाई है। ध्यान रखना, इसी चीजें में गलती होगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन को वापस उतारेंगे, 4x माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 4। अब 4 और x में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। 4 और x का बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 4 मल्टीप्लाई लिखेंगे। उसके बाद x की वैल्यू 2 लिखेंगे माइनस 3। समझ गए, 4 और x में मल्टीप्लाई है, इस वजह से 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा। आंसर हमारा 5 आ जाएगा। 4 2 का 8, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि 4 और x के बीच में कैसा साइन है। थर्ड क्वेश्चन अपना है 19 माइनस 5x स्क्वायर। 19 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 पुट करनी है। क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे, 19 माइनस 5x स्क्वायर। यहां पर देखो, यदि क्वेश्चन तुम देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है जानते हो भाई, x का स्क्वायर है मतलब कि यहाँ पर x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है और जो भी आंसर आया है उसके बाद वो 5 में मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, इसको अच्छे से समझो भाई। 5 और x स्क्वायर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने। और x स्क्वायर है, x की वैल्यू 2 रख दिया और 2 का हमें स्क्वायर करना है,
2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 बार, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 19 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 19 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। फिर ये हो जाएगा 19 माइनस 5 4 जा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है भाई, क्लियर? फोर्थ सवाल करते हैं। 100 माइनस, या देखो 100 माइनस 10x क्यूब, 100 माइनस 10x क्यूब। इस बार x का क्यूब है, x का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 और x क्यूब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जो भी आंसर फिर आएगा उसको 100 से हम क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। लिख दो पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू या पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 रख देंगे, 100 माइनस 10 और मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है, उसके बाद 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब मतलब होता है कि 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। बात को समझो। 100 माइनस 10 एक्स क्यूब का मतलब है 100 माइनस 10 और एक्स क्यूब का इस साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे और 2 का क्यूब रख देंगे। ठीक है, तो 100 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब कितना होगा? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 रख दिया हमने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझो किस तरीके से करना है। मल्टीप्लाई का साइन अगर यहाँ पे नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे। 10x क्यूब है तो 10 मल्टीप्लाई करके 2 का क्यूब लिखना, तब आ जाएगा आंसर। इसके बाद 100 माइनस 80 हो जाएगा, 10 8 जा 80 और 100 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20। कितना आंसर आ जाएगा? 20। ठीक, चल इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 पूरा का पूरा हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है भाई। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इक्वल्स टू -2। हमें इन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जब n की वैल्यू -2 है। n की वैल्यू हमें क्या रखनी है? -2 रखनी है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम्पल 5 का, 5n - 2। एग्जाम्पल 5 पहला क्वेश्चन, 5n - 2 इस तरीके से लिया। हमको वैल्यू क्या पुट करनी है n की? -2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू -2। n की वैल्यू हमें -2 पुट करनी है। बहुत ध्यान समझना है। क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे। 5n - 2, 5n - 2, ये 5n का क्या मतलब हुआ कि 5 मल्टीप्लाइड बाई n है। 5 मल्टीप्लाइड बाई n है ना भाई, इस बात को समझो। 5 और n के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद में -2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई n की जगह क्या रख देंगे? -2। n की जगह क्या रख दिया? -2 और ये -2। और 5 और -2 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इधर -2 है, -10 और -2, -10 और -2, इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -12। ये क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा। समझे? सबसे पहले 5n - 2 क्वेश्चन था हमारा, n की वैल्यू -2 पुट करनी है। तो 5n - 2 को फटाक से इस फॉर्म में लिख लेना। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर गलती करोगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई n, 5 और n का मल्टीप्लाई है, तो 5 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 भी तो आएगा। और फिर -10, इधर -2 चलता आ रहा है, -10 -2, जब साइन सेम रहता है तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो 10 to 12 हो जाएगा। साइन हमारा माइनस ही लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है अपने सामने। दूसरा क्वेश्चन है अपने सामने 5n², ये वाला देखो,
5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2। सेकेंड 5n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 2, यही तो है। यस, सॉल्यूशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू -2, n की वैल्यू -2 पुट करनी है। क्वेश्चन उतारते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 2। तुरंत इसको इस तरीके से लिखो, 5 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर है, फिर माइनस का साइन है, 5 मल्टीप्लाइड बाई n है ना भाई। इस तरीके से लिख लो, कितना आसान हो जाएगा। देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर पहला, उसके बाद माइनस का साइन लिखा है और 5 और n के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिखा है, तो उसको हमने लिख लिया है। फिर -2, 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 और फिर -2। -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -2 के स्क्वायर का मतलब जानते हो क्या होता है? कि -2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस 2 जगह आया है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगेगा, और ज़्यादा जुड़ बचे तो प्लस लगा लेना है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5 टू क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 -10 हो जाएगा, -2। इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 5 4 जा 20, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, +10 -2, ठीक है। फिर ये 20 + 10 30 -2 आ जाएगा 28 अपना आंसर, ठीक है। देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से चीजें हो जा रही हैं। 28 अपना आंसर आ गया, ठीक है। कुछ गलतियां हुई क्या? अच्छा, एक गलती यहाँ भी, यहाँ पे प्लस है भाई, इसलिए आंसर डिफरेंट आया है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो ये अपना आंसर यहाँ पर दूसरा आएगा। 5 4 जा 20, 20 -10 -2, इस तरीके से। तो ये 20 - 10 हो जाएगा तुम्हारा, 20 - 10 तुम्हारा हो जाएगा 10 -2 और 8 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर? 8 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन अपना, n³ + 5n² + 5n - 2। n³ + 5n² n³ + 5n² + 5n - 2, इसको सॉल्व करना है हमें। फिर से वही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू -2। n की वैल्यू -2 पुट करनी है, तो पहले क्वेश्चन को ही उतार लेंगे। सबसे पहले n³ का मतलब तो n³ है, इसको ऐसे रहने दो, +5 मल्टीप्लाइड बाई n², इसको ऐसे लिख लिया करो एक स्टेप में पहले, ठीक है। फिर +5 का n से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर -2, सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। n का क्यूब, -2 का क्यूब कर दो, +5 मल्टीप्लाइड बाई n का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे ना भाई, +5 मल्टीप्लाइड बाई -2, इस तरीके से लिखिए, फिर -2। देख रहे हो जहां पर जैसा है 5n² है, इसका मतलब 5 और n² का मल्टीप्लाई है, तो एक स्टेप में इसको लिख लो, 5 मल्टीप्लाइड बाई n², कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब देखो n का क्यूब मतलब -2 का क्यूब, -2 का क्यूब मतलब होता है कि -2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? -8, क्योंकि -3 बार आ रहा है, इस वजह से माइनस यहाँ पे लगेगा, तो -8 +
इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 का स्क्वायर, मतलब -2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार, तो ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 2 ज़ा 10, तो ये -10 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, -10 -2, इसको सॉल्व करें तो -8 प्लस 5 4 ज़ा 20, ये प्लस माइनस -10 और -2 इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये -8 और ये -10, -8 -10 -18 हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो -18 और प्लस, और ये भी तो है यार, क्या ही करता हूँ। देखो -8 -10 -2 ये तीनों क्या है? सेम साइन के, ये तीनों सेम साइन के, सब के आगे निगेटिव लगा है तो ये सब ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा -20। ये क्या हो जाएगा? -8 -10 -2 मिलकर के -20 बना देंगे। ये बात समझ में आ रही है? तब तो ठीक है, नहीं आ रही तो शाम को पूछ लेना कि सर जी ये कैसे होता है। ठीक है, जो सेम साइन के नंबर होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये +20 बचा है, तो -20 और +20, 20 और एक तरफ 20 है और एक तरफ -20 है, ये दोनों जब ऐड होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें? 0 0, क्या आ गया? 0। अब एग्जाम्पल 6 अभी के लिए रहने दो, कुछ सवाल तुम लगाओगे। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के सारे क्वेश्चंस लगाओ भाई साहब, जिस तरीके से हमने तुमको बताया। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, जिस तरीके से हमने तुमको अभी एक्सप्लेन किया, संडे को एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से लगाना। बहुत टफ नहीं है सवाल, यदि कंसंट्रेशन के साथ लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो कि जो पढ़ाया हूँ समझ में आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे तरीके से हो जाएंगे। दिक्कत कहीं बनती है तो शाम की क्लास में तुम पूछो, हर एक सवाल को दोबारा लगाओ। ठीक है, और आंसर वगैरह मैच कर लेना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आंसर नहीं आ रहा, कहीं गलती कर रहे हो तो खुद से हो पाए तो समझना उसको, नहीं तो फिर शाम को हमसे पूछना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।